हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विकास वर्मा। आज के वीडियो में आपका बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेकर आया हूँ जो वॉइस का है, जो कि बहुत ही जीरो लेवल से यानी कि बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक है। यानी जीरो से लेकर या शुरू से लेकर स्टार्टिंग से लेकर अंत तक मिलेगा ये वीडियो। बहुत ही कॉन्सेप्ट बेसिस है, यानी स्टार्टिंग बहुत अच्छा है, स्वादिष्ट है। यानी कि जैसे सबसे पहले आज हम लेते हैं टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो कि यह मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस है जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा एक्टिव और पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सॉरी गाइज, है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यह सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है अफर्मेटिव के एक्टिव का स्ट्रक्चर है, एक्टिव के पैसिव का स्ट्रक्चर लेते हैं। ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में आएगा प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट को। इस तरह से है एक्टिव और पैसिव का स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल हमने लिया आई शैल हैव रिटेन द बुक। एग्जाम्पल है आई शैल हैव रिटेन द बुक। आई शैल हैव रिटेन द बुक। इस तरह से सेंटेंस सबसे पहले पहचानना पड़ेगा कि सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है। अगर सेंटेंस हम एक्टिव और पैसिव को पहचान लेंगे तो बहुत ही आराम से हम बना सकते हैं। सबसे पहले जब सेंटेंस में बिन लग जाता है तो वह सेंटेंस पैसिव होता है। क्या जो हमने एग्जाम्पल लिया है इस एग्जाम्पल में बिन है लगा हुआ? कहीं पर भी नहीं है, तो यह सेंटेंस एक्टिव ही होगा, पैसिव वॉइस नहीं होगा। तो जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस में परिवर्तन करेंगे, यानी कि जो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में है पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में चला आएगा, और जो पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में रहेगा वो सब्जेक्ट में रहेगा। यानी कि द बुक सबसे पहले आ जाएगा। अब इस द बुक के अकॉर्डिंग जो होगा वह विल होगा, क्योंकि शैल या विल का प्रयोग जो भी करेंगे तो जब तक मुझे सब्जेक्ट का पता नहीं होगा तब तक हम ये दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं लगा सकते हैं। तो ये दोनों में से कोई एक लगाने के लिए मुझे सब्जेक्ट का पता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में द बुक आया, तो इस द बुक के अकॉर्डिंग जो हो विल होगा। अब इसके बाद हैव बोलता है, हैव बीन बोलता है, बिन भी होगा। V3 रिटेन बाई, जो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट में है वह पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में आएगा, यानी आई का इंटरचेंज मी होता है, मी हो गया। इस तरह से हम सोल्व करेंगे। अब इसका ले लेते हैं नेगेटिव। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस
नकारात्मक सेंटेंस प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसके बाद है कि जो पैसिव जो एक्टिव के ऑब्जेक्ट में है वह पैसिव के सब्जेक्ट में आ जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, शैल या विल। उसके बाद नकारात्मक सेंटेंस है, नकारात्मक बोलता है, नकारात्मक का प्रयोग करेंगे। हैव है, हैव का करेंगे। पैसिव जो होता है बीन होता है, बीन लगा दिए, प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से बनाएंगे, यानी कि जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट में रहेगा पैसिव के सब्जेक्ट में आ जाएगा। सपोज दैट हमने एग्जांपल लिया, इसी को ले लेते हैं कि आई शैल नॉट हैव रिटेन अ लेटर। तो जो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में है वह पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में चलाएगा, और लेटर यहाँ भी इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, और लेटर के साथ विल का प्रयोग, यानी आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जितना रहेगा सभी के साथ विल का ही प्रयोग किया जाएगा। पर यहाँ पर हो जाएगा विल। नकारात्मक सेंटेंस हैव बोलता है, नकारात्मक के बाद हैव बोलता है, हैव हो जाएगा। बीन पैसिव का, पैसिव जो होता है बीन होता है V3 का। V3 यानी कि जो रिटेन है वह ज्यों का त्यों, इसमें कोई इंटरचेंज नहीं, कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, ज्यों का त्यों लिख देंगे। बाय का प्रयोग तभी करते हैं जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में लेकर आएंगे, अगर नहीं लेकर आते हैं तो बाय का प्रयोग नहीं होगा, आई का इंटरचेंज। इस तरह से हम एक्टिव और पैसिव वॉइस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बनाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुनहरा, बहुत ही बेहतरीन रूप से है कॉन्सेप्ट। आज की क्लास यहीं तक, अब आगे क्लास आगे की क्लास में हम देखेंगे। धन्यवाद।